हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सब बढ़िया होगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि लाइफ में सब बढ़िया चल रहा हो। सर, आज की ये वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए है या आप कह सकते हो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी-अभी कॉलेज में गए हैं, जिन्होंने अभी-अभी अपना कॉलेज स्टार्ट करा है। रिसेंटली उनकी क्लासेस लगनी स्टार्ट हुई है। तो एक छोटी-सी एडवाइस जो मैंने किसी सीनियर से सुनी, जो अपनी कॉलेज लाइफ से जिसका कॉलेज लाइफ पूरा हो चुका है, उसने एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दी मुझे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि इसको आप तक शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी-अभी कॉलेज स्टार्ट करा होगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें स्टार्टिंग में ही जान लेनी चाहिए, जिससे हमारा जो आने वाला टाइम है, उसमें हम चीज़ें बड़े ही स्मूथ तरीके से और एक कह सकते हो कि एक प्रॉपर प्लानिंग की तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो वो ऐसी क्या एडवाइस थी, उसने एक छोटी-सी मेरे को बात बताई। वो अपने कॉलेज का एक इंसिडेंट बता रहा था कि उसके जब कॉलेज पूरे हो रहे थे, जब उसका कॉलेज ख़त्म हो रहा था, तो वो सोच रहा था कि यार उसने इन 4 सालों में, इस कॉलेज के 3 या 4 सालों में ऐसा क्या करा है जो उसे याद है अभी तक। तो अगर वो अपने फ्लैशबैक को जब पीछे देखता, तो उसे सिर्फ़ कुछ बातें थी जो याद आती, जैसे कैंटीन में बैठे रहना, क्लासेस बंक करना और इधर-उधर घूमते रहना, बस में आना-जाना, डेली कॉलेज आना और बहुत कम ऐसे लेक्चर्स हैं जो अटेंड करना। तो ये सारी चीज़ें थी जो उसे याद आ रही थी। और वो ये भी कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता था और मैं उतना सोशल नहीं था। तो ये चीज़ें थी जो वो अपने पीछे देखता तो उसे याद आती। वहीं पे उसे एक लड़के की याद आती और उस लड़के के बारे में जो जो सीनियर है वो ये बता रहा था कि वो लड़का अपने जो भी क्लासेस थे, उस मोस्टली क्लासेस वो अटेंड करता, बहुत कम था जो बंक करता। उसका एक बड़ा ही फ़नी नाम था, मुझे नाम याद नहीं है। मतलब उस नाम से वो कुछ ज़्यादा ही फ़ेमस था, लोग उस नाम से उसे चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से वो लड़का काफ़ी सोशल था। वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो वहाँ पार्टिसिपेट करता, लोगों से उल्टी-सीधी बातें करता। उल्टी-सीधी यानी आप कह सकते हो कि लोगों को परेशान करना, क्वेश्चंस पूछ-पूछ के, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना, हर गेम में पार्टिसिपेट करना, हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, हर एक्टिविटी, छोटे से छोटी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना। और ये सब क्यों हो पा रहा था, उसका एक बड़ा ही फ़नी नाम था, लोग उसे चिढ़ाते थे, तो लोग उस नाम से वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से फ्रेंडली रहता था। यानी अगर वो कहीं जा रहा है तो किसी ने वो नाम कॉल कर दिया, तो उससे हाय हेलो हो गया, फिर आगे गया किसी और ने बोल दिया तो उससे हाय हेलो हो गया। तो इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस था कॉलेज में, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि वो पढ़ाई में उतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि 100% वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, एवरेज आप कह सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था वो। तो जो सीनियर था उसको ये बात भी याद आती थी, कुछ जब कॉलेज ख़त्म हो रहा था, तो प्लेसमेंट लग रही थी बच्चों की। तो जो ये सीनियर है, इसका जो पैकेज लगा वो बता रहा था कि उसका 20,000 पर मंथ लगा। लेकिन वो लड़का था ना, उसने कुछ ज़्यादा ही चौंकाने वाले काम किए। उसकी जब प्लेसमेंट लगी ना, तो उसकी लगी 12 एलपीए की प्लेसमेंट लगी, यानी 12 लाख पर एनम की प्लेसमेंट लगी। और जब ये चीज़ जब कॉलेज में पता चला, तो काफ़ी लोग हैरान हो गए कि यार इस लड़के की इतनी ज़्यादा प्लेसमेंट कैसे लग सकती थी। बट कुछ चीज़ें थी जो उस स्टूडेंट की लाइफ में एडवांटेज के रूप में आई। लोग उसे भले चिढ़ाते थे, जो उसका नाम था, फ़नी नाम था, जो फ़ेमस था कॉलेज में, लेकिन उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करी जो शायद बाकी स्टूडेंट्स नहीं करते। आप उसकी लाइफ को देख रहे होंगे तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था बहुत सारी चीज़ों में। लाइक कोई भी एक्टिविटी होती, कोई भी गेम होती या कोई भी कॉम्पिटिशन होती,
उसे कभी भी इस बात का फ़ियर नहीं रहता कि वो किसी गेम में हार जाएगा, किसी कॉम्पिटिशन में हार जाएगा या कोई उसको चिढ़ा रहा है तो वो उस बात का बुरा माने। बल्कि जब उसे कोई चिढ़ाता तो उससे वो फ्रेंडली वे में उससे हेलो हाय कर लेता। तो ये चीज़ जो उसने पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें करी, इस चीज़ से उसको जो फ़ायदा हुआ, उसकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई। वो लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे अपने मज़ाक को भी, कोई आपका मज़ाक उड़ा रहा है उससे भी आप फ्रेंडली होकर बातें करने लग जाते हो। तो ये सारी चीज़ें उसकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करती है। और जब वो जॉब के लिए इंटरव्यू में बैठा तो उसका जो इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा गया। आप कह सकते हो कि उस कॉलेज में सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट उसी लड़के की थी। तो यानी क्या कि इंसान जब कहीं कॉलेज जाता है ना, देखो आप कॉलेज तो आप ऑफ़लाइन भी कर सकते हो, लेकिन जब आप नहीं, कॉलेज तो आप देखो ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन जब आप ऑफ़लाइन जाते हो ना तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लाइक लोगों से इंटरैक्ट करना, लोगों से बात करना। आप खुद की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव कर सकते हो, तो उसका बेनिफिट उठाओ। आप एट द एंड जब कॉलेज से जा रहे होंगे ना, अभी मैं भी कॉलेज में रिसेंटली एडमिशन लिया है, तो मैं ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों से इंटरैक्ट करें, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं इम्प्रूव करने के लिए। एक दिन बैठकर लिस्ट बनाओ, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी आपको इम्प्रूव करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है जब आप ऑफ़लाइन कॉलेज जा रहे हो। आप अपनी स्टडीज़ में भी ध्यान रखो, कोई बात नहीं अगर आप एवरेज हो अपनी स्टडीज़ में, कोई बात नहीं, लेकिन अपने जो स्किल्स है, जो जिस चीज़ के लिए आप कॉलेज जा रहे हो, यानी अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इम्प्रूव करने के लिए, उन सब चीज़ों पर भी ध्यान दो। एट द एंड जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें इम्प्रूव करी है, इन चीज़ों में मैं बेटर बना हूँ, तो आप खुद पे प्राउड फील करोगे। तो ये काफ़ी अच्छी एडवाइस थी जो किसी ने मुझे दिया, किसी सीनियर ने मुझे दिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ें सीखने के लिए मिली। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आप तक भी शेयर करी जाए और इसका बेनिफिट आप भी उठा पाओ, इससे कुछ आप भी सीख पाओ। तो इन तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।